वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ आपको एक बड़ी थ्रिलिंग सी खबर बताते हैं, बड़ी दिलचस्प आपको बात बताते हैं कि गलियात में तेंदुए जंगल से आबादियों की तरफ निकल आए हैं। गलियात में तेंदुए जंगल से आबादियों की तरफ निकल आए, जिसके नतीजे में खौफ और हरास फैल गया है। मरी रोड और दीगर जगहों पर जो लेपर्ड्स हैं वो देखकर शहरियों में खौफ और हरास फैल गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि गलियात के इलाकों समंदर कट और नतपाल कसाला और कटलिया में लेपर्ड ने हमले करके दर्जन भर बकरियां मार डाली हैं। रोहेल, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और इसमें इंसानों पर भी हमले हो जाते हैं, ये अचानक निकल क्यों आए हैं और इनको कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं मरी से उस्मान अली। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उस्मान, ये क्या मामला है ये भी बताइएगा, और जो महकमा वाइल्ड लाइफ ने सर्च ऑपरेशन किया है वो ख़त्म हो गया है और इसको किस तरह से टैकल किया गया है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। गलियात के एरिए में तेंदुआ जो है मुख्तलिफ जंगलात में क्योंकि महकमे की जानिब से यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जंगल की हिफाजत कर सके। लेकिन तेंदुआ जो है काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में अपना खौफ व हरास बढ़ा रहा है, और कुछ 2 दिन पहले इसने यहाँ पर बकरियों पर वार करके 5 बकरियों को भी जो है इसने खा दिया है। उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर मुकामी लोग जो है वो काफ़ी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में गरीब लोग यहाँ पर बसते हैं, तो उनकी जो गुजर बसर होता है ज़िंदगी का वो यही मवेशी जो होते हैं, इसमें बकरियाँ और गाय वगैरह होती है, इन्हीं को पाल कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। लेकिन तेंदुआ जब जंगल से निकल कर आबादी की तरफ आया और इसने आकर ये बकरियों को खा दिया, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुतल्लिका महकमे की जानिब से तेंदुए पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है ताकि तेंदुआ जो है वो आबादी की तरफ ना आए, मजीद नुकसान ना किए करे वो। इस हवाले से महकमे की जानिब से काफ़ी इकदाम हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तेंदुआ जो है वक्फे वक्फे से जब भी उसको भूख लगती है या किसी उसको भूख का शिकार होता है, तो वो अपने शिकार के लिए वो जो है आबादी की तरफ रुख करता है, और इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं। तो उस्मान, हुकूमत क्यों इकदामात नहीं कर रही है कि उनके खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए? ये महकमा वाइल्ड वाले क्या कर रहे हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंसानों पर भी हमला आवर हो सकते हैं, तो हिफाजती इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे, जाले क्यों नहीं लगाए जा रहे बॉर्डर्स पे और जो रोड के अतराफ और जंगल के अतराफ? गलियात की अगर बात करें तो ऐसा ही है कि कुछ तकरीबन कुछ 4-5 माह पहले मरी के इलाके में तेंदुए ने जो है इंसानी जानों पर भी हमला किया था, जिसके बायस 3 नौजवान जो है जख्मी हुए थे। महकमे की जानिब से हर दफा यही कहा जाता है कि हम इनके लिए खुराक के लिए अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हमें हर तकरीबन 6-7 माह के बाद, 3 माह के बाद या 2 माह के बाद हमें यही दिखाई देता है कि तेंदुआ जंगल से बाहर आता है और बात आकर, और बात का तो ये ऐसे होता है कि रात के औकात में नींद शाहराह पर बैठा होता है। मुख्तलिफ फुटेज भी देखते हैं कि लोग बनाते हैं, और फुटेज जो है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मीडिया पर चलती हुई दिखाई देते हैं। उनका ये मकसद होता है कि ये तेंदुए जहाँ पर जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ इंसानी जानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन महकमा हर दफा ही एक की जो है बात कहता है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट इस तरह के जो है वाकयात रोनुमा नहीं होंगे, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई भी इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतलात मौसूल हुई थी कि जी वहाँ पर लेपर्ड आ गया है। तहम सर्च ऑपरेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको लेपर्ड नहीं मिला। तो इस तरह के अगर पै दरवे वाक़यात होते रहेंगे तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए कितना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए जैसे कि अभी रोहेल ने भी आपसे पूछा कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर खातिर खा इंतजाम क्यों नहीं कर रही है? आपकी किसी से इंतजामिया आपकी बात हुई है तो उनका इस हवाले से क्या कहना है, वहाँ के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? इंतजामिया का यही कहना है कि ये लेपर्ड कुछ जो है बाज़ घूमते हुए जंगल से बाहर निकल आते हैं, और फिर जब ये अपना शिकार देखते हैं तो फिर वो शिकार कर लेते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये तेंदुए जो है जंगल से बाहर ना निकलें, जंगल के अंदर ही रहे, क्योंकि इन तेंदुओं का रखने का मकसद यही है कि जंगल की हिफाजत। क्योंकि आपको एक और बात बताते चले कि यहाँ पर क्योंकि मरी, गलियात, कहोटा, कोकी, सतिया के जंगलात जो है उसमें बेदरेज जो है दरख्तों की कटाई जारी है, दरख्तों की कटाई की जाती है, और जिससे जो है ये माहौलियाती जो तब्दीली पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ रहा है, इसको रोकने के लिए इस तेंदुए का सहारा लिया जाता है कि जो दरख्त काटने के लिए आते हैं टिम्बर माफिया या दूसरे लोग चोरी करते हैं दरख्त को, उसकी रोकथाम के लिए इस तेंदुए को रखा जाता है। लेकिन तेंदुआ जो है वो जब भूखा होता है तो आबादी की तरफ आता है। लेकिन इंतजामिया बार बार हमें यही है कि मौक़िफ़ देती है कि हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेंदुआ जो है आबादी की तरफ ना आए। इसमें पंजाब गवर्नमेंट और KP के 2 हुकूमतें जो है उसको
संजीदगी के साथ देखना चाहिए कि इस मसले को देखें, वरना यहाँ पर इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होने का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि जी डिफॉरेस्टेशन का भी मामला है और इस हवाले से भी काम करना चाहिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन एक और इशू है वो ये कि आए रोज़ सुनने में आता है कि जी मरी के जो जंगलात हैं वहाँ पे आग लग गई है। वो किन वजूहात की बिना पे लगती है? क्या माहौली तब्दीली है या वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो है केयरलेसनेस है? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आए रोज जो है जंगलात में आग लग जाती है? तो एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि जंगलात जल जाते हैं, वहाँ पे आग लग जाती है, तो इस वजह से जो जानवर है लेपर्ड वगैरह वो शहर में निकल आते हैं। बिल्कुल, इसकी दूसरी वजह भी यही है क्योंकि जंगलात में अंदर जो है आए रोज, मैंने आपको बताया कि मरी, कोहोटा, कोकी सतियां और गलियात का जो एरिया जिसमें नथिया वैली, अयूबिया, ये एरिया, इसके अंदर घने दरख्त हैं और इन दरख्तों को ही देखने के लिए शाम की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आती है। लेकिन ये काफी अरसे से जो है जंगल जो है वो आग की लपेट में है, क्योंकि टिम्बर माफिया जब दरख्त काटती है, दरख्त काटने के बाद इसको अपने जो इनके दरख्त की जो मुंडियाँ होती हैं, पंजाबी में मुंडियाँ कहते हैं, लेकिन उससे जो कुछ चीजें जब इसको छुपाने के लिए आग लगाई जाती है ताकि जो उसके निशान खत्म हो जाए, पता ना चले कि यहाँ से दरख्त काटे गए। तो जब यहाँ पर जंगलात में दरख्तों को आग लगती है तो ये तेंदुआ और बाकी जो जंगली हयात है वो फिर अपने महफूज मकामात पर शिफ्ट होते हैं। फिर वो जाहिर बात है वो जब अपने महफूज मकामात पर जाती है तो पहाड़ों के अंदर हर कुछ फासले के बाद आबादी भी है, तो फिर वो आबादी तक पहुंच जाते हैं। तो फिर वो अपना शिकार जब देखते हैं, बकरियां होगी या दूसरी चीजें, इसके साथ साथ जो हुकूमत है और इंतजामी इदारे हैं उसको आग पर भी काबू पाने की अशद जरूरत है। अगर आग पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान पहले ही माहौलियाती तब्दीली के अंदर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो माहौलियात जो है और खास तौर पर मौसम जो है उस पर जो है बहुत ज्यादा जो है असरात पड़ रहे हैं, जिस मौसम मजीद जो है और इसमें मनफी असरात मुरतब होंगे। ठीक है, उस्मान, इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। सना, इस तरह से जो है वो नुकसान हो रहा है जंगल का, तमाम चीज़ों का, क्या कहेंगे? क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो है वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ जंगलात में आग लग रही है, बहुत से इसके पीछे वजूहात हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, मज़ीद टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।